दोस्तों, आज हम वो बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाने वाले हैं जो कि बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर का ट्रांसफ़र का मुद्दा है। ट्रांसफ़र एक लिपिक जिनका सैलरी भी बहुत ज़्यादा होता है, एक पदाधिकारी जिनका सैलरी काफ़ी अच्छा होता है, उन लोगों का ट्रांसफ़र, पदाधिकारी का ट्रांसफ़र जिला से बाहर होता है, क्योंकि उनके नियम में ही लिखा होता है कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर होगा और उनका ट्रांसफ़र ही होता है बाहर अन्य जिला में। एक लिपिक जिनका ट्रांसफ़र आपके उसी जिला में जहाँ पे उनका बहाली होता है और उसी जिला में इर्द गिर्द होते रहता है, उनके मन के अनुसार अगर वो चाहते हैं कि दूसरा जिला में जाना तो वो आवेदन देते हैं, तब उनको आवेदन पर विचार करते हैं उनको अदर जिला में दिया जाता है। लेकिन एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जिनका एक सैलरी भी बहुत कम होता है, उनको अपना जीविकोपार्जन करने के लिए भी सोचना पड़ता है और उनका एक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे ज़िला में। आखिर किस कारण, क्या कारण है कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पटना से सीधे किशनगंज, मुजफ्फरपुर से बेगूसराय, बेगूसराय से गया, आखिर इस तरह का तमाम जो ट्रांसफ़र रखा गया है किस आधार पर होता है? क्या सोचकर इन पदाधिकारियों के द्वारा यह डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक ज़िला से दूसरे ज़िला को ट्रांसफ़र किया जाता है? आप ट्रांसफ़र अगर करना है करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सैलरी भी उस तरह से होना चाहिए, तभी जाके आप इधर से उधर कहीं भी आप बिहार के किसी भी कोना में ट्रांसफ़र करना है करते रहिए, लेकिन उस तरह से आपको सैलरी भी देना है और उस तरह का ट्रीट भी करना है उन कर्मी के साथ। एक जो लिपिक जिनके लिए प्रभार बहुत ही ज़्यादा भी होता है, साथ ही उनको सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है और उनका ट्रांसफ़र अपने ज़िला के अंदर में ही होता है। और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जिनका सैलरी भी कम होता है और उनको आप पूरा बिहार घुमाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, यह कितना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हम इसी मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आपसे अनुरोध करते हैं, आप कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे इस वीडियो पर। अगर आप इस पर अगर कमेंट करते हैं तो आपका मुद्दा हम हर समय उठाते रहेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो फिर यह मुद्दा 2 से 3 बार और हम बात इस पर करेंगे। अगर आप लोगों का पॉजिटिव नहीं आता है तो हम सिर्फ छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप इस पर सपोर्ट करिएगा तो हम आपका मुद्दा आगे उठाते रहेंगे और जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये गारंटी हम आपको देते हैं, चाहे जो भी कुछ हो हम आपका साथ देते रहेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि देखिए, इस पर प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त हो जाता है। टोटल 235 जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जिनको कि ट्रांसफ़र एक ज़िला से दूसरे ज़िला पे कर दिया गया है। और उसके बाद सुनिए क्या कहा जाता है कि आपको यह आदेश जो है तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी स्थानांतरित डाटा एंट्री ऑपरेटर को 6/6/2025 तक अपने 9 पदस्थापन स्थल तक योगदान भी कर लेना है। उसके बाद जून माह का मानदेय उनको 9 पदस्थापन स्थल से ही दे होगा। सोचिए, किसी को पटना से किशनगंज भेज रहे हैं, उनका सैलरी बहुत कम है, तो वो कैसे जीविकोपार्जन करेंगे? ना उनको हाउस रेंट देते हैं, ना आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस देते हैं। मतलब क्या आप उनके साथ आप ये छल कर रहे हैं? आखिर क्यों कर रहे हैं? ये जवाब माननीय मुख्यमंत्री को देना ही पड़ेगा। आखिर वो ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं? आप बहाली निकालते हैं, बहाली पे बहाली निकाल देते हैं और सभी बहाली आउटसोर्सिंग संविदा करके छोड़ देते हैं सबको। तो आप अगर आपको इसी तरह के बिहेव करना है तो आप सभी अस्थायी बहाली निकालिए। पूरे आप सिस्टम को बर्बाद करके रख दिए हुए हैं। क्या आप कर रहे हैं? ये गलत है, इस पर आपको सोचना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोचिएगा नहीं, करिएगा नहीं तो सुधार कौन करेगा? क्योंकि यह आप ही के सुधार से होता है। देखिए, इसमें एक और चीज़ क्या लिखा हुआ है कि 6/6/2025 तक योगदान नहीं करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर पर कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए क्या लाइन लिखा हुआ है, अगर 6/6 तक आप अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको कार्रवाई भी कर दिया जाएगा। क्या गजब है! और ये कौन लिखे हुए हैं? सरकार के अवर सचिव श्री विजय कुमार जी ने। मतलब सरकार के जो अवर सचिव हैं उनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है कि आपको 6/6/2025 तक का टाइम दिया गया है। उस बीच में आपको जहां पे 9 पदस्थापन स्थल वहां पे आपको ज्वाइन करना है। मतलब
बिना सोचे समझे आप कहीं भी आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। मजबूरी है, नौकरी करना है तो करना ही पड़ेगा। और आपको ट्रांसफ़र कहीं भी करना है, किसी भी जगह पे करना है, आपको किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तरह से आपको सैलरी उन लोगों को देना पड़ेगा, उस तरह से आपको उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी स्तर पर ट्रांसफ़र करते हैं, किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं होगा। अब बात करते हैं, देखिए एक और लेटर निकला हुआ है बिहार सरकार वित्त विभाग के द्वारा। देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें, बिहार लोक सेवा आयोग से वर्ष 2003 से चीन में चयनित जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के हैं, तो इनका भी देखिए ट्रांसफ़र, अब इनका सैलरी अच्छा खासा होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए श्री रवि रंजन चौधरी जी हैं, कोषागार कार्यालय मधेपुरा में काम करते थे और उनको ट्रांसफ़र करके कहाँ भेज दिया गया, सीधे मधेपुरा से सहरसा, दरभंगा से सहरसा। मतलब देखिए क्या गजब है, मतलब क्या ट्रांसफ़र हो रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। लेकिन जो बिहार लोक सेवा आयोग से आए हुए हैं, चाहे जो अच्छा खासा सैलरी जिनको मिलता है उनको आप ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब 2 4 5 6 आदमी का ट्रांसफ़र होता है, इसका मतलब है कि उनको जो हाँ ज़रूरत है वो अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए होंगे, उन पर विचार करते हुए उनका ट्रांसफ़र हुआ होगा। 2 4 5 के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो एक 256 250 का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब है कि उस विभाग में जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उन सभी कोई का इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गया है। तो आखिर उन सभी चीज़ को आप कैसे देखते हैं? तो उन सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर से हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जो आप इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो किया गया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं। लेकिन आप लोग भी सपोर्ट किसको करिएगा, तो देखिएगा कि ये चैनल वाला तो बहुत छोटा है, ये चैनल वाला क्या कर सकता है, लेकिन उसको छोटा से बड़ा बनाएगा कौन? आप ही लोग दोस्त भाई तो बनाइएगा। क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं? क्या आप लोगों का मुद्दा हर समय उठाना ज़रूरी है कि नहीं है, ये आप ही लोग के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी समर्थन के कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। उसमें केवल आपका मुद्दा उठा देना, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाना कि किसका कर्तव्य है, तो आप लोगों का कर्तव्य है। तो उसी तरह से आप लोगों से अनुरोध है कि यह वीडियो आपको जिस तरह भी मिले, जिस माध्यम से भी मिलता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाहे आपको ट्विटर पर शेयर करना है ट्विटर पर शेयर करें, यूट्यूब पर शेयर करना है यूट्यूब, फेसबुक, कहीं भी इसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपको शेयर करना है शेयर करिए, क्योंकि यह जो आवाज़ उठा रहे हैं वो आप ही के लोगों के लिए है। कमेंट भी करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करिएगा तभी हमको उत्साह मिलेगा कि सही में आपका जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो सही जगह पे उठा रहे हैं, सही तरीक़ा से उठा रहे हैं। अगर कहीं भी आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट में बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे। लेकिन आपको कमेंट करना ज़रूरी है, नहीं तो 2 से और 3 वीडियो बनाएंगे जो कि आपके ऊपर होगा। उसके बाद भी अगर आपको का कोई भी कमेंट, हमको कोई भी सुधारिए सही आपको नहीं मिलता है, तो फिर हम यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि तब जाके हमको लगेगा कि नहीं, जो आपको किया जा रहा है वो आपको मंजूर है। क्योंकि गलत आदमी ही आवाज़ उठाता है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तभी आपको आवाज़ उठाइएगा। नहीं उठाने का मतलब है कि आप भी उसके लोगों के सपोर्ट में हैं, मतलब वहाँ पे हम अगर गलत साबित हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, जिससे तमाम वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा जो सबसे सटीक और सबसे पहले आता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।